नमस्कार। सीएम योगी आदित्यनाथ को 2022 के चुनाव में बीजेपी ने अपना चेहरा बनाने का ऐलान किया। उसके कुछ ही देर बाद एकाएक मंत्रिपरिषद का विस्तार भी हो गया। इतना गुपचुप तरीके से हुआ कि किसी को भनक नहीं लगी। दोपहर बाद कुछ हलचल बढ़ी और शाम होते होते विस्तार हो गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जरिए हिंदुस्तान की सियासत में एक प्रयोग करने जा रही है। जाति हिंदुत्व का चेहरा और जाति का तड़का, और विपक्ष इसके लिए क्या काट खोज पाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आम लोग गन्ने का मूल्य बढ़ने के बाद, इस मंत्रिपरिषद के विस्तार होने के बाद, क्या ये सब योगी आदित्यनाथ को वोट दिलाएगा? मैं ये जानने के लिए लखनऊ के पास ही एक छोटे से कस्बे में आया हूँ। आपको पता ही है कि मैं ज़्यादातर कस्बों और गांव के लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से बात करता हूँ। मैं गोसाईगंज जैसी एक बाजार में हूँ। शाम का वक्त है, अभी अभी मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ, आपने देखा ही है। तो मैं यहीं से अभी शुरुआत करता हूँ। मामला थोड़ा जल्दी का है। चाचा, मैंने जो बोला उसके बाद क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, हम राजनीति से हैं अलग, हमको इससे कोई मतलब नहीं है और हम बीजेपी से बिल्कुल सख्त नफरत रखते हैं। राजनीति से है भी नहीं, बीजेपी से सब, क्योंकि हम भोग रहे हैं ना। आपका नाम क्या? सुरेंद्र बहादुर सिंह। सुरेंद्र बहादुर सिंह जी। ठाकुर साहब, फिर क्या भोग रहे हैं? पटेल हैं। पटेल हैं। तो चलिए, तो पटेल लोग भी तो ज्यादातर बीजेपी की तरफ रहे हैं। वो दलाल लोग हैं, बीजेपी के दलाल हैं जो। तो फिर आप इतना खफा क्यों हैं? खफा इसलिए है कि ये तो जनता में जब घुसेगी सरकार तब उसको मालूम होगा कि क्या है हालत, क्या है जनता की, सड़कों की, पानी की व्यवस्था क्या है। घर जाता हूँ, यही से 10 किलोमीटर दूर गांव है, 10 बार गिरता हूँ तब घर पहुँचता हूँ। डीजल के रेट 2 गुने हो गए, सरकार को पता नहीं है। रोज गैस के दाम बढ़ते हैं, सरकार को पता नहीं है। इस तरह से अगर रेट बढ़ेंगे, जीएसटी के दायरे में केवल बीजेपी जो है नहीं लाई इसको, डीजल पेट्रोल को। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहीं खिलाफत हुई इसकी। अरे सब राज्यों के लोग कहते हैं, आखिर में राज्यों को पैसा कहाँ से मिलेगा? सब राज्य इसमें कहते हैं। तो ये तो जनता की जेब पे डकैती है। लेकिन एक बात बताइए, मैंने जो अभी कहा, योगी जी ने अभी मंत्री बना दिया पिछड़ों को। ये तो चुनाव है 22 में, इसके लिए सब खेल हो रहा है। गन्ने का दाम भी बढ़ा दिया। हाँ, बहुत बढ़िया किया। एक तरफ 80 रुपए में डीजल कर दिया, सींचते सींचते किसान परेशान हो गया। 2 रुपए रेट बढ़ा दिया, बहुत काफी हो गया। जो लोग कहते हैं कि बहुत हवा चल रही है, हिंदुत्व की हवा चल रही है, ये अयोध्या आपके पड़ोस में है, मंदिर बन रहा है, करेंगे क्या? यही आजम खां जैसा हाल होगा अगर नहीं कहेंगे उनकी जैसी। तो घर द्वार छीन जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, क्या होगा? क्यों खिलाफ बोलेगा कोई? हम जैसे बेवकूफ हैं जो बोल रहे हैं। जब सियासत में आपकी दिलचस्पी नहीं है तब तो आप इतना लंबा चल रहे हैं। सियासत में दिलचस्पी नहीं, लेकिन अपने कलेजे में जो तकलीफ है वो तो बयां कर ही सकते हैं। नहीं, उसका पूरा हक है और मैं ऐसे ही लोगों से इसीलिए बात भी करता हूँ। और आप बताइए, जो चाचा कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। मैं भी बीजेपी सपा का बीजेपी का विरोधी हूँ। सपा के हैं क्या? नहीं, सपा है, जो भी होगा, जो भी चाचा जिधर बोलेंगे उधर ही वोट करेंगे हम लोग। और तू बताओ भैया, हाँ, का बताइए सरकार के बारे में? हम सरकार पर हम न पेपर पढ़ी न को होश लगे बैठी। बाजार में तो आया है। हाँ, बाजार में तो आया है। हाँ, बाजार मायन है। सरकार ठीक है? योगी जी ठीक है? नहीं। हाँ? नहीं ठीक है योगी जी। हाँ। अरे गुंडा माफिया पर सब राज। अरे का कही, 2-3 लौंडे ऐसे पढ़े लिखे घूम ही रहे हैं, कहूँ गुंजाइश नहीं है। पहले सरकार में नौकरी मिलत रही? हाँ, मिलत रही। पहली सरकार के लड़का एप्लीकेशन जी की रही, को पुलिस हो गवा, को कुछ हो गवा। और इस सरकार में एक नवा पैसा की नौकरी नहीं। लेकिन मंदिर माफिया के खिलाफ, गुंडा के खिलाफ कार्रवाई तो योगी जी करत है नहीं?
हम उसके भी ऐसे न बता पाओगे। पैसा खाने में बराबर चल रहा और आप बताइए भाई साहब। भाई साहब अब क्या बताएं, सरकार जैसी चल रही तैसी चल ही रहे, ऐसी वैसी क्या बताएं। टेल नंबर देते हैं वो भी लगता नहीं है, ना हो तो मोबाइल पे दिखाए। कल मैंने मिलाए, टेल नंबर देख लीजिए आप, वो मिलता ही नहीं है भैया। दिखा दे काल देख लीजिए, जो दो नॉट रिचीवल वो आता है। क्या किया जाए, सरकार कभी सुनती नहीं, कहते कहीं मिलाओ टेल नंबर फ्री है। अच्छा, हम तो ये जाने आए हैं ये गन्ने का रेट बढ़ाए है, ये जो मंत्री अभी बनाए हैं, इससे क्या आपको समझ में आ रहा होने वाला है? ये तो चुनाव ही रंजी अब आ रहा है, अगली बार चुनाव आ रहा है, इसलिए हर चीज बढ़ाए रहते हैं। जब चुनाव आएगा तो फिर ये जैसे है, अब पासवान जी को बना दिए, क्योंकि बाहुल्य क्षेत्र है पासवान जी का, इसलिए पासवान जी को बना। जहाँ पर जिसकी बाहुल्य है वहाँ पर सरकार उसकी है, वो का मंत्री है। अब क्या किया जाए ऐसा, तो राजनीतिक दौर है, मैं क्या बताऊं। भैया आप बताएं, क्या नाम है आपका? आश मोहम्मद। क्या है चुनाव उनाव का माहौल और इधर? चुनाव का माहौल तो बढ़िया है, योगी सरकार आई दोबारा फिर। हाँ? योगी सरकार अरे अभी तो यही चर्चा कर रहे थे योगी। आई, वो जो कंप्यूटर वाला सिस्टम चल रहा मशीन वाला, वो सब आई हैं योगिन। हम मुस्लिमान भले न वोट दे आप, लेकिन आई हैं योगिन। मुस्लिम वोट नहीं देते हैं योगी के? देते हैं लेकिन हम नहीं देंगे, अखिलेश सिंह को देंगे, लेकिन आएंगे योगी ही। काम बढ़िया किए हैं। योगी ही आएंगे। काम बढ़िया किए हैं इसलिए आएंगे। हाँ, काम भी किए हैं बढ़िया। गेहूँ चावल मिलता हम लोगों को फ्री, खाते हैं। काम बढ़िया किए हैं योगी, आएंगे योगी, लेकिन वोट हम नहीं देंगे। आप नहीं देंगे तभी आपको क्यों लगता है आएंगे? आएंगे, क्यों? आएंगे। क्यों कैसे आ जाएंगे जब आप वोट नहीं दोगे? अब वो कैसे भी आवें, आएंगे। आपके हिसाब से उनका काम ठीक है? काम ठीक है, पहले की सरकारों से ठीक है? ठीक है। किस मामले में ठीक है? हर चीज़ गरीब को मिल रहा, सारी सुविधा मिल रही। क्या चाहिए गरीब का? योगी सरकार ठीक है। लेकिन मुस्लिम लोग कम दे रहे हैं क्या वोट? मुस्लिम लोग कम ही दे रहे हैं, 5%। हाँ? 5%। अरे ओवैसी को है ओवैसी? तो वैसे यहाँ कहाँ है, वो तो हैदराबाद है। अरे आए तो रहे बीजेपी में, रोज घूम रहे हैं यहाँ यूपी में। यूपी में घूम रहे हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं, घूमे दियो। आम आदमी पार्टी वाले वो भी रहे घूम, वो सब खाली हुए ठंडे हो के सब निकल रही हैं दिल्ली। योगी ना आएंगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ? अरे वही कह रहे हैं योगी आई हैं। हाँ सही तो कह रहा है। हाँ? सही कह रहा है, बिल्कुल सही। कैसे? कैसे का योगी यही है? अब आप पूछो कैसे नहीं है, तुम बताइए कैसे नहीं है। आपका नाम क्या है? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा जी नहीं है, तब अगर हम कहीं उम्मीद कम लग रहा है। नहीं नहीं भाई है, बिल्कुल नहीं है। क्या है? 300 प्लस ही है। कम ही बताओ ना क्या चीज़ है योगी माँ। अरे कोरोना बिल्कुल बढ़िया मैनेज की है, हर चीज़ तो मैनेज है, विकास हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल। योगी यही है। कैसे हो योगी नहीं है? योगी यही है। अशोक बताइए। अशोक ने बताया भाई हैं। अशोक ने बताया भाई हैं, योगी यही है योगी। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। मैं सड़क चलते राह चलते लोगों से ऐसे ही बातचीत करता हूँ। आपका नाम क्या है? राबिया। कहाँ आई है बाजार में? आए थे मार्केट। हाँ? मार्केट कपड़े लेने। तो क्या हालचाल है आपके गांव में? अरे गांव के क्या, बहुत हाल चाल खराब है। न 24 घंटा बत्ती है, न कुछ आती जाती कट जाती। क्या गांव में क्या हमारे नगद की रोड है कि सामना होए कोई? विकास नहीं हुआ है? अभी नहीं, कोई मेन रोड नहीं है हमारे वहाँ, अभी कुछ नहीं है। और कोरोना में राशन उशन मिला आप लोग को? राशन मिलता है, कॉलोनी वालोनी कुछ मिलते ही नहीं है। घर नहीं मिला? नहीं, केवल लैटरिन मिली, घर नहीं मिला। कोशिश की आपने? कोशिश तो किया, फार्म वार्म डाला, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। तो गांव में क्या लोग कहते हैं, महिलाओं में क्या बातें चलती हैं? अब महिलाओं की बात तो नहीं बता सकते कि हम बैठते उठते या नहीं ज़्यादा। तो योगी जी की सरकार के बारे में लोग क्या बोलते हैं?
अब क्या बताएं उनके बारे में, हम लोग को हम नहीं बता पाएंगे कि हम लोग ज़्यादा बैठते उठते नहीं। सरकार आएगी सरकार आएगी क्या नहीं, योगी जी की? अब अल्लाह जाने उनकी आए या ना आए। अरे अल्लाह कैसे जाने, आप जाने कि अल्लाह जाने? हम लोग क्या जाने, जहाँ सब लोग वोट देंगे वहाँ हम भी दे देंगे, हमको क्या पता। कि बदलेगी सरकार? आप सब लोग चाहोगे तो बदल जाएगी, हाँ? आप लोग चाहोगे तो बदल भी जाएगी। हमारे चाहे आप क्या चाहती हो? अच्छा बात हम क्या चाहते हैं, आप जो चाहोगी वही होगा। बताओ आप क्या चाहती हो? आप जो सब लोग चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। सब लोग क्या चाहते हैं? अब अपना बताओ, आपके दिल में जो है तो वही हम लोग चाहते हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हम ही से पूछ रहे हैं। हैं। अब हम लोग क्या बताएं। आप बताइए। अरे हम जानने के लिए आए, योगी जी आज मंत्रिपरिषद में बदलाव कर दिए, विस्तार कर दिए, कुछ नए मंत्री बना दिए, ओबीसी से एससी से एक ब्राह्मण, और इस तरीके से बदलाव हुआ है। और योगी जी को बीजेपी ने चेहरा बना ही दिया है। तो क्या होगा अब? इसका कुछ फायदा, वोट कुछ? इसका फायदा वोट अब क्या बताएं, जैसे सरकार चल रही उसी हिसाब से मतलब जो है देखा जाएगा। अब तो जब इलेक्शन पीरियड नज़दीक आएगा तो अरे अब तो आ लिया। आ तो लिया, लेकिन अभी मतलब वो मतलब जो चलना चाहिए अभी मतलब गांव-गांव जैसे चलते हैं या शहर कस्बा में चलते हैं उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं ना। तो मैं तो इसीलिए छोटे कस्बे में उतरा हूँ, आप लोगों से जानने के लिए कि माहौल क्या है। अभी तो माहौल मतलब जो है भी जब चलेंगी सरकार मतलब कौन आ रहा है। अच्छा ये बताओ आप, अरे बाल दाढ़ी सब पक लिया, आपको सब मालूम है कि बदल रही है कि? अब ये अभी तो नहीं बताया जा सकता कि बदल रही है नहीं बदल रही है ना। अब ये नहीं बताया जा सकता। गन्ने का मूल्य भी बढ़ा दिया, 340 रुपया कर दिया, 25 रुपया। अब वो तो जो करना तो सरकार अपने हिसाब से करेगी, अपने हिसाब से देख रही है वो कैसे मतलब चल रहा है हिसाब किताब कि मतलब महंगा है या सस्ता है, क्या है और क्या नहीं है। गोसाईगंज ब्लॉक पर किसान यूनियन के लोग किसान आंदोलन जब से दे रहे हैं तब से धरना कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर है 4-5 लोग ही बैठे, लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि गन्ने का दाम बढ़ा दिया गया है तो कुछ किसानों की भी राय ले लेते हैं। और ये बताइए कि योगी जी ने गन्ने का दाम बढ़ा दिया, अब क्या मामला? गन्ने का तो चलिए ठीक है, जहाँ किसान है हमारे, जहाँ गन्ने की खेती होती है उनके लिए ठीक किया गया, लेकिन हमारे यहाँ जो है कि गांव स्तर पे बहुत बड़े जानवर छूटे पड़े हैं, जो हमारा पशु, जिनके लिए कई बार शासन प्रशासन को इस चीज़ का मतलब हम लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से कई बार खबर किया, फिर भी जो गौशाले बने हैं उन गौशालों में बंद भी नहीं किया जाता है। ये कहा गया हर ग्राम पंचायत स्तर पे गौशाले का निर्माण कराया जाएगा। आज तक की गौशाले का किसी ग्राम पंचायत में हुआ है, बाकी ये जान लीजिए कि 30% हुआ है, 70% अभी ग्राम पंचायतें छूटी पड़ी हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो गन्ना किसानों का दाम बढ़ा है, इससे कुछ किसानों में बीजेपी का मामला ठीक बनेगा कि कोई फर्क नहीं है? जी, गन्ना किसानों का रेट बढ़ गया है तो उससे किसान भाई जहाँ गन्ने की खेती होती वहाँ के किसान खुशहाल रहेंगे। बाकी हमारे यहाँ गन्ने की खेती है ही नहीं। हम लोगों का और वैसे माहौल क्या है बीजेपी का? बीजेपी का माहौल भाई, हम लोग तो किसान हैं, अभी तो हम लोग क्या बताएं, हम लोग तो वोट देते हैं सरकार को, कोई सरकार बने अपना, इससे हमारा कोई लेना देना। अच्छा आप बताओ। देखिए, जो आज आप गन्ने की बात है तो गन्ना तो हमारे यहाँ उत्पादित होता नहीं। जहाँ होता है वहाँ के बेल्ट वाले तो वहाँ बहुत के लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं हमारे यहाँ जैसे कि अनाज, गेहूँ है, धान है, इनकी एनएफसी जो है बराबर अगर कांटा लगा दिया जाए तब अच्छा रहेगा और किसान को फायदा भी मिलेगा। अच्छा, और गांव में ये जो बीजेपी की सरकार है, ये क्या लोग कह रहे हैं, वापस आएगी कि क्या है? अभी तो इसका माहौल मालूम नहीं हो रहा है। फिलहाल समय आने पर तो लोग क्या निर्णय लेते हैं इसके बारे में तो हम तो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो सरकार से यही मांग अपनी किया करते हैं। आप बताओ। ये जो सरकार आपकी आई है, आपकी? अरे मतलब हमारा सबकी, हम सबकी, हमारे योगी बाबा की, इससे बढ़िया सरकार आज तक ना आई है न आना है। मैं लालजी मिश्रा, गोसाईगंज नगर अध्यक्ष किसान यूनियन से बोल रहा हूँ। लाखों नेता सुना मगर योगी से बढ़कर वीर नहीं। बड़े बड़े संग्रामों में ये योगी हुए अधीर नहीं। ये योगी बाला वल्लम कभी लिया शमशीर नहीं, और सच्चाई के अलावा झूठी चलाई तीर नहीं। ना देखा ना सुना जगत में ऐसा कोई शरीर नहीं,
और मंदिर बनवा करके दिखाया फिर भी हुए अधीर नहीं, और सदा कहूँ नेतों पे नेता खत्म हुई तहरीर नहीं, और आज सच्चाई के चलने पे योगी कोई अधीर नहीं। सुन के लाल जी मिश्रा का गाना, नैनों से बहाना नींद नहीं, और कहें सुमिरन चावल अच्छे बगैर दूध की खीर नहीं। ऐसी सरकार हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मगर आप जैसा भी हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपके किसान के जो नेता हैं यूनियन के, वो सरकार को रोज कोस रहे हैं। आप किसान यूनियन की टोपी लगा करके और योगी जी का गुणगान गाए जा रहे हैं। हम जो सही है वही बोलते हैं, हम सच्चे आदमी अपना अंगूठा तक काटे बैठे हैं, देख लीजिए। बेरोजगार चढ़ा दिए थे शंकर जी पे, आज भी मंदिर बनवाए, कोई 2 रुपये चंदा देने वाला नहीं। केवल 3 आदमियों ने चंदा दिया है, चौतरा अवतरा बना दिए हैं। 1 बिरवा लगाया था ब्रह्म बाबा के, 5 बिरवा हैं। तो ये भोलेनाथ की महिमा है। और ये लोग योगी मोदी भोलेनाथ के भक्त हैं, और हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो ये हमारे गुरु भाई हैं। सांच बराबर तपस्या नहीं, झूठ से ज़्यादा पाप नहीं, और जाके हृदय सांच है वहाँ के हृदय आप। अतिका भला बोलना नहीं, खाली कविता सुनाते हैं क्या यार? अरे भी वो क्या बताएं भाई, जो किया इन्होंने बहुत कुछ किया। जो आप ये बताइए कि ये जो योगी जी को बीजेपी ने अपना चेहरा 2022 का बना दिया, मंत्री बना दिया सब पिछड़ों को, दलितों को, ये दिखाने के लिए, जातिगत समीकरण के लिए। तो ये कोई कह ना सके, सभी को एक साल लेके चल रहे हैं। अरे अब तो चुनाव आ गया, अब इस समय मंत्री बनाने कोई फायदा है? नहीं तो पहले से भी सबका साथ सबका विकास इन्होंने कराया, कोई सरकार नहीं करा पाई। हर जगह जातवाद का झगड़ा था। ये क्या कर रहे हैं? ये जातिवाद नहीं, ये जातवाद इसमें नहीं है। कितना विकास करा पाओ? कितना विकास हुआ इस सरकार में? इस सरकार में कोई विकास नहीं, खाली कागज पे विकास दिख रहा है, जमीन पे कोई विकास नहीं दिख रहा है। धरना साथे दे रहे हो, देखो धरना दे रहे हैं इसीलिए। मिश्रा जी सब नहरे वगैरह का जो मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन हमारा लोगों का कहना है कि अगर सरकार की नीतियां कुछ और हैं, काम कुछ और करती है, अपनी नीतियों के आधार पे काम नहीं कर क्यों गुणगान कर रहे हैं? ये गुणगान कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। आप उसमें शामिल हैं? हम उसमें नहीं शामिल हैं भाई, हम तो सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, क्योंकि अच्छे विकास आपको जो मंत्री बनाया अभी, मंत्री खाली वोट लेने के लिए बस। संगठन, अब चुनाव आ रहा, आचार संहिता लगने वाली है, मंत्री बनाने का क्या औचित्य है? ये तो मंत्री लोग भी नहीं समझ पाएंगे। वो मंत्री लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि काट के उल्लू बैठा दिए जाते हैं, उनको भी अपने हिसाब से नहीं काम करने दिया जाता। और ये योगी जी का चेहरा और ये इन लोगों को मंत्री बनाए, हिंदुत्व का कार्ड चलेगा कि विपक्ष? नहीं, हिंदुत्व का कार्ड अब की नहीं चल पाएगा। पब्लिक को कितने दिन तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे भाई? पब्लिक सब जान गई है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर रहे हो। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। आगे नहीं बताना, बस इतना जानो। नहीं तो आप आगे काहे पूछे? आगे हमारा पूरा नाम बताना चाहिए। जैसे हम बताते हैं, लाल जी मिश्रा बताते हैं, और कोई भी हो, तो अपनी मर्जी, अपना अपना मर्जी, अपना अपना दिमाग। उनको जानते हैं आप? हाँ जी। तो आगे क्या? आगे यादव। सही है। तो नहीं, आप आगे काहे नहीं बोले? आगे जो हमारा आईडी पे हम वही तो बोलेंगे। नहीं, आप आगे क्यों नहीं बोले? हमारे आधार कार्ड पे जो नाम हम वही तो बोलेंगे, एक्स्ट्रा हम क्यों बोल दें भाई? सरकार, मुझको नहीं लगता कि दोबारा ये आ पाएगी, क्यों? पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है भाई। ये मान के चलिए, जो तेल, कड़वा तेल बिकता था, आप देखो चाचा, आपने सही बात की, मैं इनसे बात कर रहा था, ये पीना बीड़ी बाद में। ये देखो, ये मिश्रा जी है, तुरंत योगी जी का गुणगान गा दिए, और उधर जितेंद्र जी क्या पहुंचे तो आप देख ही रहे। ये कैसे, यही जो चीजें चल रही है ना, इसी से पार्टियां ऐसे ऐसे कर रही हैं। हाँ, ये तो बात सही है। ये किसान मंच है, यहाँ पर हम लोग किसान हैं केवल, यहाँ जात पात की कोई बात नहीं होती है। कहनी तो कहीं नहीं चाहिए, लेकिन हर जगह हो रही, देखो। हाँ, हो रही है। अच्छा, आप ये बताओ, इन दोनों में से आपकी राय क्या है? भाई, हमारी तो राय है कि किसान का जो हक है वो सरकार से मिलना चाहिए। जैसे कि
गेहूं है, धान है, इन पर जो NSP की जो बात की जा रही है वो यहाँ पर लागू होना चाहिए। और किसान की कोई जाति नहीं। हाँ, किसान की कोई जात नहीं, किसान किसान है, किसान किसान है। लेकिन ये कहाँ चाचा, आप भी जानते हो, सब पार्टियों का रुख देख ही रहे हो। हमारी भी मजबूरी है, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम ऐसे पूछें, लेकिन चूंकि दरअसल जाति उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत की सच्चाई है और वो हर जगह हो रही है, सरकारें कर रही हैं, पार्टियां कर रही हैं, तो हम भी चर्चा करते रहते हैं। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से हम फिर मिलेंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गोसाईगंज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।